बच्चे डीएसएसबी पीआरटी 2026 की तैयारी कर रहा है, इंग्लिश में डर लग रहा है, तो ये वीडियो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करके रख देगा। तो फिर करें शुरू, आ जाओ फिर। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज वीडियो में हम स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, कैसे पेपर करना है, क्या करना है। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम जैसे आपने रीजनिंग, मैथ्स और जीके का वीडियो बनाया है, स्पेशली ऐसे ही इंग्लिश का बना दो, एग्जैक्ट बिल्कुल यही, किस तरीके से हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है, क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक करे, कौन कौन से नहीं करे, कैसे पेपर में टाइम को मैनेज करे स्पेशली इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर हर चीज, कौन सी बुक पढ़े, सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर। से पहले मैं बच्चों को बता दूं, ये रियलिटी है कि इंग्लिश है ना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज मैं बिल्कुल मानूंगी, इंग्लिश जो है वो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब पेपर देने जा रहे हैं तो उनको अंदर ये डर है कि इंग्लिश बहुत हार्ड आ रही है। डियर, आपकी बार डीएसएसबी पीआरटी में इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ रही है, बेसिक आ रही है, बट हाँ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। एक एक करके हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे, किस तरीके से पेपर आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, हर चीज को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट को। हम शुरुआत करते हैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट से। जिस तरीके से हमने अपना शुरुआत, जैसे हमें पता है पेपर शुरू होते ही, ये हमेशा बताती हूँ मैं डियर, एक पैटर्न है पेपर का, रीजनिंग आएगा, उसके बाद जीके आएगा, मैथ्स आएगा, मैथ्स के बाद इंग्लिश आता है, फिर हिंदी। बच्चे मेरे को बार बार कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों उनको इतना कंफ्यूजन है। हर बच्चा बार बार ये लिख रहा है कि मैम हिंदी पहले आता है, इंग्लिश बाद में आता है। डियर, मैं ऑलरेडी पेपर दे चुकी हूं और आपको डीएसएसबी का पैटर्न नहीं पता है क्या? जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं मे बी वो कंफ्यूज हो सकता है। डियर, मैं आपको फिर से बता रही हूं, आप पेपर में जाओगे तो देख लेना, डेफिनेटली यही पैटर्न आएगा। इंग्लिश आपका पहले आता है, फिर हिंदी आता है, ठीक है। जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उनको वो हमेशा पहले देते हैं, इजी वालों को वो लास्ट में करते हैं। डियर, मैथ्स के बाद इंग्लिश आता है, ना कि हिंदी आता है। क्लियर है? इस चीज को बार बार मुझे कमेंट मत करना, मैं फिर से क्लियर कर दी है, ठीक है। अब आगे सुनो, एक एक चीज। टाइम मैनेजमेंट की बात की थी हमने कि एक पेपर जो हमारा है पूरा का पूरा, इसमें फर्स्ट पार्ट जो है हमारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज क्या है, बच्चे का किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कोई सब्जेक्ट, तो किसी का वीक। बट जो सेकंड पार्ट है वो ओवरऑल हर बच्चे का सेम है, बहुत ईजी है सेकंड पार्ट, तो हर बच्चा वहां पे नंबर ले आता है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, कोई बच्चा ज्यादा लाता है, कोई कम लाता है, तो डिफरेंसेस फर्स्ट पार्ट में होता है। यहां पे बात करेंगे हम एक एक करके। देखो, सबसे पहले रीजनिंग आता है, हमने यहां पे टाइम मैनेजमेंट की बात कर ली थी, उसको देना था 15 मिनट, हो गया था, वो साइड कर दो। उसके बाद आया था जीके, उसको देना था 10 मिनट, उसको साइड कर दो। फिर हमने मैथ्स पे डिस्कशन किया था, उसको देना था 25 मिनट, हमने डिसाइड किया था जैसा, अब उसको साइड कर दो, ठीक है। अब बचे हैं हमारा इंग्लिश, और इंग्लिश जैसे ही पेपर शुरू होएगा, जब आपका पेपर शुरू होएगा, इंग्लिश जैसे ही ओपन हुआ, तो आपका ऊपर जो टाइम है ना वो आपका 70 मिनट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, जब आपका वहां 70 मिनट्स लिखा हो, आप इंग्लिश पे आ चुके हो, ये चीज माइंड रखना। और 70 से लेके आपको 60 मिनट तक अपनी इंग्लिश कंप्लीट करनी है। आपको इंग्लिश में देने हैं 10 मिनट। अब यहां पर बच्चे कह रहे 10 मिनट में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब की बार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत लंबे नहीं आ रहे हैं। एक एक करके हर चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कैसे टॉपिक आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत लेंदी नहीं है इंग्लिश का पेपर। अब की बार पेपर आएगा आपका बिल्कुल मतलब बेसिक, हल्का सा, लाइक क्वेश्चंस की लेंथ भी बहुत छोटी, इसलिए मैं कह रही हूं कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट इनफ है इंग्लिश को करने के लिए। तो हमने टाइम मैनेजमेंट को हमने समझ लिया अच्छे से कि यहाँ पर हमें जब 70 मिनट से हमारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 70 पे आते हैं, 70 मिनट से 60 मिनट तक हमें इंग्लिश 10 मिनट में कंप्लीट करना है। और डियर, करना ही पड़ेगा। अगर आपको हमने बताया था ये स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, पहले 60 मिनट में आपका 4 सब्जेक्ट को लेके चलो और बाकी जो 6 सब्जेक्ट है उसको पीछे वाले में लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 सब्जेक्ट में हमारा लास्ट आता है इंग्लिश, जिसको हमें 10 मिनट देनी है अपना 60 मिनट को कवर करने के लिए। और यहाँ पर बच्चे करना ही पड़ेगा, वरना सारा पेपर खराब हो जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तो, ठीक है। क्योंकि सेकंड पार्ट को करने के लिए भी इनफ टाइम चाहिए, समझना है, उसके अंदर समझने वाले क्वेश्चन भी बहुत है, हिंदी भी करनी है अभी। तो डियर, 10 मिनट के अंदर इंग्लिश को यहाँ पर कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करना। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए रिलैक्स रहो, ठीक है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज 10 मिनट लेकर चलो इंग्लिश के लिए। अब क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, टॉपिक के बारे में देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले टॉपिक आता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश है हमारा, उसमें जो पूरा पोर्शन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले आपका आता है ग्रामर पोर्शन, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन आते हैं। दूसरी चीज आती है वोकेबुलरी, तीसरी चीज आती है कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 चीज आएगी 20 नंबर में, बिल्कुल ठीक है। यहां पर हमारा अब आपको ज्यादा फोकस जिस चीज पे करना है वो देखो, सबसे पहली चीज आपको ग्रामर पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो आपके यहां पर नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फोकस करना है कॉम्प्रिहेंशन पे। प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू के, कॉम्प्रिहेंशन लगाने के पीवाईक्यू के प्रैक्टिस करो, जिसके अंदर सारे टोन वाले क्वेश्चन हो वो सारे लगा दो। तो यहां पर आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का भी पता चल जाएगा, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी।
जाएगी। और दूसरी चीज ग्रामर पोर्शन पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है, आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे। लाइक आपने प्रीपोजिशन पढ़ा, कंजक्शन पढ़ा, तो आपको पता है एंड कहाँ लगाना है, उसका क्या यूज होता है, तो प्रॉपर वहां पे अगर ऑप्शन में आ गया, आपको आर्टिकल आपने पढ़ लिया तो आपको पता है कहाँ कौन सा लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया तो वहां पर आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं हो सकता डियर। आपको मार्क्स लेने हैं, सबसे पहले आपको ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि मेरे को कॉम्प्रिहेंशन के 5 बिल्कुल ठीक होने चाहिए, एक क्वेश्चन भी मैं गलत ना होने दूं, ऐसा करो। उसके बाद आपका आता है वोकेबलरी पार्ट। वोकेबलरी पार्ट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, वो आप करते रहो, मैं ये नहीं कहूंगी कि छेड़ना नहीं है डियर। इंग्लिश के वोकेबलरी की पार्ट को तैयार करने के लिए टाइम लगता है, आपको बहुत पहले से शुरुआत कर देनी चाहिए थी। जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट है उसने कर भी दी होगी डियर। 50 रोज ईडियम फ्रेजेस, 50 रोज सिनोनियम एंटोनियम साथ में करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वोकेबलरी पार्ट बहुत ज्यादा है। और जब भी इंग्लिश का 50 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, मान लो आज आपने पूरा वोकैब, जैसे ही अगले दिन 50 करोगे तो ये स्ट्रेटेजी होती है, पहले 50 को हमेशा रिवाइज करो, अगले 50 करने पे जैसे ही फिर दोबारा अगले दिन 50 करोगे तो 100 को पहले रिवाइज करो, फिर 50 और करो। इस तरीके से टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि आप रोज रिविजन कर करके वो चीज टिप्स पे हो जाती है, और किस्मत में हुआ तो वही चीज रिपीटेड आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा टाइम देने की नहीं कह रही हूं डियर, लेकिन यहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ग्रामर पोर्शन पे, दूसरी चीज आपको कॉम्प्रिहेंशन। अब यहां पर देखो ग्रामर पोर्शन में हमारे कौन कौन से टॉपिक है वो सारी चीजें, ठीक है। पहले टॉपिक देखो जो मेरे पेपर में आया था, देखो एक क्वेश्चन आया था सिनोनियम का, वोकैबुलरी सारे बता रही हूं टॉपिक्स। एक क्वेश्चन आया था सिनोनियम का, ठीक है, और कैसा आया था, पूरा सेंटेंस लिखा था, सेंटेंस के अंदर ये बता रखा था कि अगर इस पोर्शन से रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड कि इसको हटा के हम यहां लगा एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है, तो वहां इस तरीके से पूरी स्टेटमेंट थी। ऐसे ही एक में था एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, इसका ऑपोजिट में। इसके बाद 2 PQRS आए थे। अब देखो एक चीज और डियर, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को सबसे पहले करो जिसको करना ईजी है, जिससे नंबर लाने ईजी है। PQRS बहुत ईजी है, आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से शुरुआत होती है स्टेटमेंट की। आपको पता है जब भी किसी PQRS में किसी में भी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब होगी वो कभी फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है वो YouTube पे बहुत जगह मिल जाएगी, आपको लिखोगे आपको सारे यहाँ पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। उन ट्रिक्स को जानो, समझो, PQRS की प्रैक्टिस करो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज और, TGT में जो हमारे 2025 के PQRS थे वो बहुत लेंथी थे, वो थे पैराग्राफ बनाने वाले। अब की बार जो आएंगे PRT में आप लोगों के वो है स्टेटमेंट बनाने वाले। PQRS स्टेटमेंट बनाने वाले, एक स्टेटमेंट 1 लिखी है, आपके 4 ऑप्शन लिखे होंगे PQRS, फिर स्टेटमेंट 6 नंबर की लिखी है, और आपको एक सेंटेंस पूरा बनाना है। बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं, छोटे छोटे लाइंस के आएंगे, लेकिन TGT में प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत बड़े बड़े पूरा पैराग्राफ क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, PRT में इतना नहीं आ रहा है। तो PQRS में नंबर लाना ईजी है, इस टॉपिक को बहुत बहुत अच्छे से करके जाना ट्रिक्स के थ्रू। अब इसके बाद है फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं बता रही हूं यहाँ पे मेरे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे, टेंस था, टेंस था, कंजक्शन था, प्रेपोजिशन था, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब पूछ रही थी, वर्ब था, और यहां पर हमारा आर्टिकल था, ठीक है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहे थे कि अंडरलाइन करके यहां कौन सा एप्रोप्रिएट आर्टिकल लगेगा, डियर ये जरूर करके जाना। ईडियम फ्रेजेस से मेरा 1 क्वेश्चन आया था, स्पेलिंग से मेरे 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कंसिस्टेंट की स्पेलिंग पूछी थी, अकोमोडेशन की पूछ लेते हैं, कमिटी की पूछ लेते हैं। आर्टिकल 1 आया था, मैंने बता दिया। वर्ब लगाना, एप्रोप्रिएट वर्ब लगाना 1 आया था। टेंस लगाना, वहां पर टेंस रिलेटेड सारे आए थे, और इसके बाद आया था एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव बता रहा था एक। तो डियर ग्रामर पोर्शन प्लस आपको देखो ग्रामर पोर्शन 8-9 क्वेश्चन होंगे, 8-9 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, ठीक है। और 6-7 क्वेश्चन आपके क्या है, ये वोकेबुलरी आ जाएगी। फिर 5 क्वेश्चन आपका क्या है, 5 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। तो डियर आप कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से कर लो, दूसरी चीज ग्रामर को बहुत अच्छे से कर लो। वोकैबुलरी में अब एक चीज और देखो, अब यहां पर हमारा सिनोनियम है, एंटोनियम है, अनप्रेडिक्टेबल है, किस्मत में हुआ तो वो आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन ईडियम फ्रेजेस को हाथ से जाने मत देना। ईडियम फ्रेजेस में सब बच्चे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। रिपीटेड पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर जरूर पढ़ो, एक भी ईडियम फ्रेजेस को गलत मत होने दो। कई बार तो आप ना पढ़ने वाले भी इतने ईजी आ जाते हैं ईडियम फ्रेजेस कि आप वहां पे सही कर देते हो। तो डियर ईडियम फ्रेजेस का एक भी क्वेश्चन गलत मत होने देना, ठीक है। सिनोनियम एंटोनियम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर स्पेलिंग की कोशिश करो ठीक हो जाए। आप अब हम रिसोर्सेज की बात करेंगे कि कहां से पढ़े, कौन से सोर्स लेने हैं। तो डियर सबसे पहली चीज लिमिटेड सोर्स रखो, बिल्कुल। आपको यहां पर नीतू मैम की बुक अच्छी लग रही है, वहां से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां ब्लैक बुक अच्छी लग रही है, ब्लैक बुक से पढ़ लो। कोई आपके कोचिंग के नोट्स है, वहां से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जो बुक आपको सुटेबल लगे कर लो। ग्रामर पोर्शन प्लस वोकैबुलरी हर बुक में होती है, साथ में लेते हुए चलो। एक टॉपिक ग्रामर का, एक वोकैबुलरी, रोज रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। PYQ जरूर लगाओ, DSSB के सारे PYQ 2025 वाले जरूर लगाओ, रिपीटेड आ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, स्पेशली वोकैब वाले पार्ट में।
ठीक है। अगर यहाँ से आप नीतू मैम का कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ईडियम फ्रेजेस बेस्ट है, सारे की सारी चीजें पढ़ लो वहां से, हिंदी में इंग्लिश में सब समझा रखा है। दूसरी चीज ब्लैक बुक से कर रहे हो तो स्पेलिंग जरूर कर लेना ब्लैक बुक से, और वहां पे क्या है ब्लैक बुक में आपके रिपीटेड एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस 1000, 100, 200 वो सारे बनाकर डाले होते हैं, हर साल वो नई अपडेट होती है, तो बहुत ही अच्छी है। अगर ब्लैक बुक है तो वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस करना है। यहाँ पर स्पेशली मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको यहाँ पर ग्रामर पोर्शन और कॉम्प्रीहेंशन को मजबूत कर लो, एवरेज बच्चे से ऊपर नंबर आ जाएंगे। बचा हमारा वोकेबलरी पार्ट, उसमें इडियम फ्रेजेस को गलत मत होने दो, गलत हो रहे हैं तो सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं। बाकी चीजों को बिल्कुल टेंस को पढ़ के चले जाओ कि कब कौन सा टेंस कहां लगता है, पीक्यूआरएस ठीक है। उसके बाद कंजक्शन, आर्टिकल और अपना प्रेपोजिशंस, और बेसिक नाउन के अंदर ये पूछा था कि यहाँ पर कौन सा जो नाउन के अंदर रूल नहीं होता है, द कमिटी एंड द चेयरमैन, यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल या सिंगुलर, वो सारे के सारी चीजें पढ़कर जानी पड़ेगी आपको, रूल्स आपके सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है हमारे जो आए थे इंग्लिश में। अब इसके बाद हम देखते हैं सोर्स के बारे में। हमने देख लिया कि आप चाहे नीतू मैम ले लो चाहे ब्लैक बुक ले लो, सारी बेस्ट है, लेकिन एक रखो और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करो। इसके बाद एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है डियर, पीवाईक्यू जरूर लगाना इंग्लिश के लिए। तो पीवाईक्यू रामबाण है बिल्कुल, ठीक है, रामबाण है बिल्कुल, इंग्लिश में पीवाईक्यू जरूर लगाओ, रिपीट भी हो जाते हैं कई बार। और आप 2025 वाले सारे इंग्लिश के पेपर लगाओगे ना, मैंने आपको दिखाया था, मेरे में इस टाइप से आया था, हर चीज बताई थी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कमांड आएगी। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, सारे बच्चे डरते हैं डियर, लेकिन आपको वहां पर क्या है, वही हार्ड सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम दोगे तो आपको नंबर दिलवाने लग जाएगा। वो इजी सबके लिए इजी है, हार्ड सबके लिए हार्ड है डियर। हार्ड पे फोकस करो, इजी पे फोकस करना, यहाँ बेवकूफी होती है। हार्ड से सब भागते हैं, लेकिन जो इसको फेस कर लेता है वो नंबर यहाँ स्कोर कर लेता है। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो हार्ड सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा कि हाँ मेरे को एक पोर्शन ग्रामर का ले लिया, एक वोकेबलरी वाला पार्ट ले लिया, मेरे को रोज पेपर लगाने, एक मेरे को कॉम्प्रीहेंशन लगाना है। इस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ प्रैक्टिस करोगे ना पीवाईक्यू की, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, धीरे धीरे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है बिल्कुल। सबसे पहले तो माइंड से ये निकाल दो कि इंग्लिश बहुत हार्ड है डियर, हार्ड नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से कि वोकेबलरी कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके लिए ऐसा ही है। ग्रामर पोर्शन आ गया मैं जाने नहीं दूंगी बिल्कुल, एक नंबर भी, और यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन आ गया बिल्कुल नहीं जाने देंगे। टोन वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, वीडियो डाल रखे, टोन को समझ के जाना, कौन सी टोन क्या है। पैराग्राफ से रिलेटेड टोन का क्वेश्चन आ रहा है, एक आ रहा है आपका पूरा पैराग्राफ से रिलेटेड टाइटल बताओ कौन सा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से करके, जहां पे आपको लग रहा है कि मार्क्स स्कोर किया जा सकता है वहां एक भी नंबर कटने मत दो। एक्यूरेसी सबसे बड़ी की है यहाँ। और पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, 10 मिनट देने हैं डियर। ये चीज आपको हर पेपर में अप्लाई करना है। क्या कि आपको पहले इजी करने हैं सारे के सारे, उसके बाद क्या है आपको हार्ड के मॉडरेट की तरफ, फिर हार्ड की तरफ जाना है, इजी टू हार्ड जाना है। ठीक है, आपने पढ़ा ग्रामर पोर्शन आ रहा है, आर्टिकल पूछा फटाफट लगाया, उसके बाद आपसे सिनोनियम इंटोनियम पूछ लिया, जिसको आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है उसको स्किप कर दो। ठीक है, टाइम मत लगाओ सोचने में, स्किप करो। अभी पहले वो क्वेश्चन करो फटाफट, 16 क्वेश्चन की बोल रही हूँ, 15 तक वो क्वेश्चन करो जो फटाफट आ रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो अलग से टाइम देना है। 15 क्वेश्चन फटाफट करो, इजी वाले जो आ रहे हैं, जितना हो गया 8, 9, 10 जितने आगे, उसके बाद एक बार फिर से 1 से शुरू करो। जो रह रहे हैं हार्ड है उसको फिर देखो कि आपको वो सिनोनिम एंटोनिम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इडियम फ्रेजेस पढ़ रहे हो, पढ़ते ही थोड़ा बहुत आइडिया आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन पढ़ने के बाद थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट मुहावरा या इडियम फ्रेजेस यहाँ पर सेट हो रहा है, तो वो चीज करो। ठीक है, पहले बिल्कुल ईजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड की तरफ जाओ। उसके बाद 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, रख दो उसको। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ एक आधा रह रहा है, अटेम्प्ट करने हैं या छोड़ने हैं वो आपके ऊपर हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन आ गया। कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा है, टीजीटी लेवल में इतना बड़ा पैराग्राफ दे रहे थे डियर, पीआरटी में आपके बाद इतना पैराग्राफ आ रहा है, बिल्कुल ये लगा लो 6 से 7 लाइनों का मुश्किल होगा इतना सा। और उसमें 2 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट पैराग्राफ के ही पूछने हैं जो उससे रिलेटेड है। एक आपका टाइटल पूछ रहे हैं बिल्कुल फिक्स है, एक आपका टोन पूछ रहे हैं बिल्कुल फिक्स है, एक आपका सिनोनियम पूछ रहे हैं कि इसकी जगह कौन सा एप्रोप्रिएट सिनोनियम, या आपके में एंटोनियम पूछ लेंगे। ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, यही आपके में आएंगे। ठीक है, आप कोशिश करो वो टॉपिक्स को करने के जहां पर एक नंबर भी आप कटने ना दो। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां पे आप बिल्कुल ऐसे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सिर्फ कुछ टॉपिक ऐसे है जो अनप्रेडिक्टेबल है, उनको नहीं पता कहां से आ जाएगा, वहां पर इंसान ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो सबके साथ है। लेकिन जो बिल्कुल टॉपिक ऐसे हैं जिसमें नंबर लिए जा सकते हैं, उनको गंवाना बेवकूफी है। वहां पे मजबूत कर लो अपने आप को, वहां पे बिल्कुल टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी थी। सबसे पहली चीज बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करके जाओ। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, तैयारी करो। और पेपर बिल्कुल आ ही गया है ऑलमोस्ट, और आई होप आप सभी को आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चन है, कितना टाइम लगाना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से सोर्सेज रखने हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम हिंदी के लिए बना दो, तो टीयर हमने सारे बना दिए, हिंदी के लिए और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चा कह रहा है मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, मुझे हिंदी में डर लग रहा है, वो बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो हिंदी के लिए बना देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थी, आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।